मैं अमित शर्मा आज आपके बीच कक्षा 9 के अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम यूक्लिड द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। नंबर 1, बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, अर्थात जो बिंदु होता है उसकी कोई विमा नहीं होती, ना उसकी कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही उसकी कोई मोटाई होती है। नंबर 2 है रेखा वह लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, यानी कि रेखा जो होती है वह सदैव चौड़ाई रहित लंबाई होती है। 3 है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी रेखा जहां से प्रारंभ होती है वो एक बिंदु होता है और जहां पर वह उस रेखा का अंत होता है वो भी एक बिंदु होता है। नंबर 4, एक सीधी रेखा वह रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी कि जो सीधी रेखा होती है वह स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी वह जो है अगर हम उसको देखें तो वह एक सीधी रेखा पर बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। 5 है पृष्ठ की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। कोई भी जो पृष्ठ होता है वो उसकी कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं होती, उसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे 6 नंबर पर पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। जो पृष्ठ के किनारे होते हैं वो रेखाएं होती हैं और रेखाएं हमने पहले ही पढ़ी, जो रेखा होती है वह क्या होती है, वह चौड़ाई रहित लंबाई होती है। नंबर 7 है कि समतल पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो ये यूक्लिड द्वारा कुछ ज्यामिति की आधारभूत परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद हम यह देखते हैं कि अभिधारणाएं क्या होती हैं। यूक्लिड द्वारा जो अभिधारणाएं या अवगृहित दी गई हैं उनका क्या अर्थ है। तो अभिधारणाएं जो हुई हैं वो यूक्लिड की वे कल्पनाएं हैं, यूक्लिड द्वारा की गई वे कल्पनाएं हैं जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। यूक्लिड की वे कल्पनाएं जो ज्यामिति से संबंधित हैं उनको यूक्लिड की अभिधारणाएं कहते हैं। और अवगृहित क्या होगी, यूक्लिड की वे कल्पनाएं जो गणित में लगातार प्रयोग होती रही हैं, जिनका प्रयोग जो है सामान्य गणित में होता है, केवल ज्यामिति में नहीं, उनको जो है इनकी अपगृहित कहते हैं। ये इसकी सामान्य अवधारणाएं भी कहते हैं इनको। तो देखिए हम पहले जो है इसकी अपगृहित यानी कि सामान्य अवधारणाएं जो हैं यूक्लिड की उनको देखते हैं। तो यूक्लिड की कुछ अपगृहित जो हैं वो ये हैं कि नंबर 1, वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं, अर्थात यदि 2 या 3 वस्तुएं हैं जो किसी एक अन्य वस्तु के बराबर हैं, वो तीनों वस्तुएं या 2 वस्तुएं या जितनी भी वस्तुएं हैं वो अगर किसी एक वस्तु के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगी। नंबर 2, अगर बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि 2 चीजें बराबर हैं और उनमें कोई और बराबर चीजें जोड़ी जाएं तो जो उत्तर आएगा वह भी बराबर आएगा। जैसे कि हम 2 है, 2 और 2, अगर अंगणित के रूप में हम इसको सामान्य समझने के प्रयास करें, 2 और 2 दोनों बराबर हैं और इसमें 3 और 3 ये दोनों भी बराबर हैं, तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा और दूसरे 2 में भी 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि जो उनका उत्तर आएगा वह भी आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार अगर बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। इसी प्रकार अगर 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार दूसरा 3 है, उसमें से भी 1 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। नंबर 4 है संपाती वस्तुएं परस्पर बराबर होती हैं। जो संपाती वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं। तो जो संपाती वस्तुएं होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। 5वां है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जिन भागों से मिलकर कोई पूर्ण बना होता है वह सदैव उन भागों से बड़ा होता है। नंबर 6 है एक ही वस्तुओं के 2 गुने आपस में बराबर होते हैं। कोई भी 2 वस्तुएं हैं अगर वो बराबर हैं और उनका दुगना करेंगे तो जो दुगना करके आएगा वह भी आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार एक ही वस्तुओं के आधे आपस में बराबर होते हैं। अगर एक ही प्रकार की वस्तुएं समान हैं और उनका आधा करेंगे तो जो उनका आधा आएगा वह भी आपस में समान होगा। ये इसकी यूक्लिड की अभिगणितियां हैं जिनको कि हमने अभी
कहा कि सामान्य गणित में जो है ये सामान्य अवधारणाएं हैं जिन्हें हम जो है गणित में लगातार प्रयोग करते हैं। इसके बाद यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं ये है नंबर 1, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यदि दो भिन्न बिंदु हैं, अलग अलग जगह पर दो बिंदु हैं, तो उनसे होकर गुजरने वाली केवल एक ही रेखा होगी अद्वितीय। दूसरी कोई और रेखा ऐसी नहीं होगी जो उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही हो। दूसरा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने देखा कि जो रेखा होती है उसके ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंत बिंदु होता है। तो जो शांत रेखा होती है उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3 है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु को अगर हम केंद्र मान रहे हैं और फिर एक त्रिज्या ले रहे हैं, सामान्य त्रिज्या, तो उससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो यानी कि एक बिंदु से एक त्रिज्या का एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा है, सभी समकोण बराबर होते हैं। समकोण आप कितने भी समकोण बनाएंगे, सब 90 डिग्री के आप कितने भी कोण बना लीजिए, उनकी रेखाओं को आप बड़ा छोटा कर लीजिए, लेकिन वो सभी समकोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर 5वां है, इनकी जो 5वीं अभिधारणा है, ये थोड़ा जो अभी 1 से 4 तक हमने अभिधारणाएं पढ़ी, ये सामान्य अभिधारणाएं हैं जिनको समझने में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जो इसकी 5वीं अभिधारणा है इसको समझने में थोड़ा सी कठिनाई होती है और इसको हम अलग से प्रश्न के रूप में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जो इसकी 5वीं अभिधारणा है वह है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि उसके एक ही ओर के दो अंतः कोणों इंटीरियर एंगल्स का योग दो समकोण से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वे उसी ओर मिलती हैं जिस ओर दो कोणों का योग दो समकोण से कम होता है। यानी कि अगर कोई दो रेखाएं हैं और उन पर कोई तीसरी तिर्यक रेखा गिर रही है, तो अंतः कोण, जिस ओर के बने अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम होगा, यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। रेखाओं को बढ़ाने पर वो रेखाएं उसी ओर आपस में जाकर मिलेंगी या एक दूसरे को काटेंगी। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए यह क्या है, असत्य है। एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यानी कि अगर दो भिन्न बिंदु हैं तो उनसे होकर जो है असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो दो भिन्न बिंदु हैं उनसे होकर केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो यह क्या होगा, यह भी असत्य होगा, क्योंकि इनसे जो है दो भिन्न बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। नंबर 3 है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यह भी यूक्लिड की जो है अभी हमने जो पढ़ी थी अभिधारणाएं वही है। तो एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यह सत्य है। नंबर 4 है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। तो यह भी सत्य है, बराबर त्रिज्याओं से बराबर वृत्त खींचा जा सकता है। नंबर 5 है, आकृति यहां पर दी हुई है, यदि इसमें AB बराबर PQ है और PQ बराबर XY है तो क्या AB बराबर XY होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये XY PQ के बराबर है और AB भी जो है वो PQ के बराबर है, तो XY भी AB के बराबर होगा, यानी कि यह भी क्या होगा, सत्य होगा। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और अपने कैसे परिभाषित करेंगे? तो यहाँ 1 से 5 तक दिए हुए हैं। इनको देखिए, पहला है समांतर रेखाएं। तो वे दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। दूसरी है लंब रेखाएं। तो दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं या एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं कि उनके बीच का जो कोण होता है वह समकोण होता है। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, परस्पर लंब रेखाएं कहते हैं।
तीसरा है रेखाखंड, जिस रेखा के दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है? जैसे रेखा हमने कहा, रेखा का जो ना प्रारंभिक बिंदु होता है ना अंत बिंदु होता है, किंतु रेखाखंड जो होता है उसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंत बिंदु होता है, तो यानी कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वर्ग, वर्ग वह बंद आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतः कोण 90 अंश का होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC = CB है, तो सिद्ध कीजिए कि AC = 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर हमने एक आकृति खींची है, ये एक रेखा है, इसके बीचों बीच में जो है एक C बिंदु स्थित है। यहां पर हमको दिया है कि AC = कितना है? CB, और हमें सिद्ध क्या करना है कि AC = 1/2 AB होगा। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो हमें दिया है AC = CB, ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC = 1/2 AB। अब देखिए इस चित्र को अगर हम देखते हैं तो यहां से हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं या चित्रानुसार AC + CB = कितना है? AB है, ठीक है। अब CB का मान 1 से और इसमें 2 में रखने पर, तो CB = AC रख देते हैं यहां 2 में। तो देखिए, रखिए, AC + AC = AB, क्योंकि CB = क्या है? 1 में, CB = AC है, तो AC + AC = AB, यानी कि 2AC = AB, और यहां से हमारे पास AC = कितना आ गया? 1/2 AB आ गया, ठीक है। इति सिद्धम। तो हमने सिद्ध कर दिया कि यदि इस स्थिति में AC = CB है तो AC = 1/2 AB होगा। अब जैसा हम पूर्व में कह रहे थे कि यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है उसको, वह इनकी जो अन्य जो 4 अवधारणाएं हैं उनको समझने में उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को समझने में कठिनाई होती है। तो अब हम एक प्रश्न लेते हैं जिसमें कहा गया है कि यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है उसको जो है प्रश्न के माध्यम से समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सकती है। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या है कि यदि किन्हीं दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का योग, जिस ओर के अंतः कोणों का योग 2 समकोणों से कम होता है, जो रेखाएं होती हैं वह उसी ओर जाकर आपस में मिलेंगी या एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 रेखाएं ली हैं, एक रेखा L है और एक रेखा M है, ठीक है। इनको एक तीसरी रेखा N जो है काटती है और एक ही ओर के अंतः कोण देखिए, ये 1 और 2 ये एक ही ओर के अंतः कोण है, और ये 3 और 4 ये एक ही ओर के अंतः कोण है, ठीक है। तो यहां पर इस चित्र को देखने पर हमें स्पष्टतः पता चल रहा है कि ये जो है 1 और 3 क्या है? ये परस्पर ऋजुरेखीय कोण है या रैखिक युग्म है ये, ठीक है। तो हमारे को जब हम इन चित्र को देखते हैं तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि
कोण 1 जो अंतः कोण है प्लस कोण 2, ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों लेस देन किसके हैं? दो समकोण के, यानी कि ये जो है 180 डिग्री से कम के हैं। और 3 प्लस कोण 4 ये क्या है? ये बड़े हैं दो समकोण से, क्योंकि अगर 1 और 2 इन दोनों का योग अगर दो समकोण से कम है तो 3 और 4 का जो योग होगा वो दो समकोण से अधिक होगा, क्योंकि ये क्या है? रेखिक युग्म है, 2 और 4 और 1 और 3। तो अब हम यह कह सकते हैं कि यूक्लिड की अवधारणा, पांचवी अवधारणा को समझने हम कह सकते हैं कि अगर L और M को हम बढ़ाते हैं तो यह सदैव किस ओर मिलेगी? जिस ओर की अंतः कोण कौन से हैं? 1 और 2। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम यूक्लिड की अवधारणा को, यानी कि हम लिख सकते हैं कि L और M रेखाएं उस ओर एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है ना, जिस ओर कोण 1 व कोण 2 स्थित है। तो इस प्रकार से जो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा है उसको आसानी से समझा जा सकता है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत एक प्रश्न गृह कार्य के रूप में आपको दिया जा रहा है, जो है सिद्ध कीजिए कि किसी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इस प्रश्न को आपने स्वयं करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।